नमस्कार दोस्तों। तो आज के टॉपिक में हम ऐसी एक साइकोलॉजी की बात करेंगे जो रीसेंट ईयर में हम सब ने, पूरी दुनिया ने उसे झेला है और उसके जो परिणाम थे उसने हम सबकी लाइफ को बदल दिया है। पर हम में से किसी ने भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो हमेशा हम इस तरह के बायस से उलझते रहते हैं और यह हमारे जजमेंट को क्लाउड कर देता है। तो अगर हम इसे समझ लेंगे और जो लाइफ का जो पिछला फेस है उसको हम एनालिसिस करेंगे, तो अगली बार जब ये हमारे ऊपर असर डालने की कोशिश करेगा तो हम इससे बच सकेंगे। तो इस बायस का नाम है रीसेंसी बायस। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों में हम सभी ने, पूरी दुनिया ने इसको झेला है। देखिए, 2020-21 में कोविड का लॉकडाउन था, तो लगभग पूरी दुनिया एक तरह से रुक गई थी। हम सबकी जीवन जो है वो स्थिर हो गया था। जिनकी जो प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह गई थी। आगे कुछ नया वो कर नहीं पाए थे। उससे उबरने में हम सबको 2 ढाई साल करीब लग गए। पर अब हम उससे आगे आ चुके हैं। पर जब वो दौर चल रहा था, आप याद करिएगा, अपने दिमाग की परतों को कुरेदने की कोशिश करिएगा, तो जब वो दौर चल रहा था उस समय हम सभी ये सोच रहे थे कि ये जो है ना, इससे हम उबर नहीं पाएंगे। हम बहुत ज़्यादा अपने आप को बदल लेंगे, पूरी दुनिया अपने आप को बदल लेगी और यह जो दौर है वो हमें एक नेगेटिव डायमेंशन में ले जाएगा। ये हुआ था। बिजनेस करने के तरीके बदल गए थे। डेली लाइफ जीने के जो तरीके हैं वो बदल गए थे। आपस में इंटरेक्शन के तरीके बदल गए थे। सभी चीज़ें ऐसी थीं जो हम डेली बेसिस पर कर रहे थे, वो सब की सब बदल गई थी। तो और हम ये सोच रहे थे कि अब यही रहेगा, अब ऐसे ही जीना पड़ेगा, अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। पर आप देखिए, आज फिर से हमारी लाइफ ट्रैक पर आ गई है। आज फिर से एक नॉर्मल लाइफ जो है वो हम सब जी रहे हैं। उस दौर की वजह से जो चैलेंजेस हमने देखे थे वो कुछ हम सभी को बदल कर गए हैं और हम इम्प्रूव्ड हुए हैं। तो रीसेंसी बायस ये होता है कि जब हम किसी एक इवेंट पर पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ उसे ही सच मान लेते हैं जो रिसेंटली हो रहा है। मतलब जो तात्कालिक हो रहा है वही सर्वमान्य सत्य है, हम ये मान लेते हैं। जबकि हम पीछे का जो दौर है वो, उसको हम बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट दे देते हैं, उसको हम नगण्य मान लेते हैं, उसको हम, उसकी हम कैलकुलेशन में किसी भी तरह की वेटेज उसे देते ही नहीं है। इस वजह से जो भविष्य के जो हमारे डिसीजन होते हैं, क्योंकि रीसेंसी बायस जो मौजूदा दौर है वो हमारे दिमाग पर हावी हो गया है, हमारे माइंडसेट पर हावी हो गया है, इस वजह से हम आगे के जो डिसीजन है वो उसकी वजह से वो क्लाउडेड हो जाते हैं। या तो हम तेज़ी से डिसीजन लेंगे या फिर हम डिसीजनों को टालना शुरू कर देंगे। तो रीसेंसी बायस ये करता है। और इस वजह से कई बार यह भी होता है कि हम गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। अब गलत डिसीजन डिसीजन को टालना और तेज़ी से डिसीजन लेना, इनके मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। आप समझने की कोशिश करिए कि हो सकता है कि आपका कोई सोशल सर्कल हो, उसमें आप किसी से जुड़े, तो हो सकता है कि आपका कोई सोशल सर्कल हो और उस सोशल सर्कल में आप कई लोगों से जुड़े हों, पर किसी एक के बारे में आपको रिसेंटली कुछ ऐसी बातें पता चली हों जिससे आपका उसके प्रति नज़रिया, उसके प्रति जो एक प्रोफाइल थी उसकी आपके दिमाग में, वो बदल गई हो। आप पुरानी सारी बातों को भूल जाएंगे। आप सिर्फ ये सोचेंगे कि यार ये इसने तो ऐसा कर दिया, ये कैसे हो गया, ये तो ऐसा नहीं था। अब देखिए, एक इवेंट हुआ है, कोई एक बात ऐसी हुई है जिसकी वजह से आपने उसका पूरा कैरेक्टर चेंज कर दिया। तो यहाँ पर जो रीसेंसी बायस है वो स्पष्ट दिख रहा है कि उसने आपके भविष्य के डिसीजन को, भविष्य
की जो प्रोफाइल है, जिस व्यक्ति के लिए, जिस पर्सन के लिए आप ये सामने आया है, ये जो कुछ भी, उसने क्लाउड कर दिया है उसे। तो यही एक तरीके से हम प्रोफाइल बना लेते हैं किसी की भी रिसेंट इवेंट के जरिए। हम पिछला सब कुछ भूल जाते हैं और हम भविष्य में उसके पोटेंशियल को भी भूल जाते हैं कि नहीं, इसने पहले तो ऐसा किया था, लेकिन आगे भविष्य में इतना आगे जा सकता है, ये भी हमारे इस काम में भी आ सकता है, हम इसके साथ जुड़कर ये भी कर सकते हैं। वो हम सब भूल जाते हैं क्योंकि रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी को रिसेंटली कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया है। अब इंटरनेट पर खबरें आ जाएंगी, आप कहेंगे अरे वाह, इसका शेयर तो बढ़ने वाला है, इसको तो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। लेकिन अगर जब आप उनकी बैलेंस शीट देखेंगे, मान लीजिए 500 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है और उस कंपनी का रेवेन्यू ही है 10,000 करोड़ रुपए का क्वार्टरली का, तो 500 करोड़ का ऑर्डर उसके लिए क्या मायने रखेगा। लेकिन वो स्टॉक्स जो है 2 या 3 दिन के लिए 2 या 3%, 4% ऊपर जाएगा और फिर वो वापस नीचे आ जाएगा। तो देखिए, रिसेंटली बायर्स ने कितनी तेजी से इफेक्ट दिए। मैंने बोला ना कि हम तेजी से डिसीजन लेते हैं, तो तेजी से डिसीजन यह हो गया गलत डिसीजन, जब आपने किसी की एक इवेंट के जरिए एक गलत प्रोफाइल बना ली। और कई बार हम डिसीजन को टालने की कोशिश करते हैं। तो कोविड के टाइम में यही हुआ था कि हम ये सब यही सोच रहे थे कि देखिए अब कुछ नहीं बदलने वाला, अभी ये मत करो, अभी वो मत करो, ऐसा जाने दो, अब 2 साल बाद देखेंगे, 1 साल बाद देखेंगे। हम सब ने, जबकि जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने धीरे 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 करके रिलैक्सेशन देना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी जो छाप थी हमारे दिमाग में, उसका जो प्रिंट था हमारे दिमाग में, वो इतना बड़ा था कि हम जो काम हम कर भी सकते थे उनको भी हमने टालना शुरू कर दिया कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। तो ये सारी चीज़ें जब रिसेंसी बायस आपके ऊपर अप्लाइड होने लगता है, तो तेजी से आपको ये सब देखने को मिलता है कि आप चीज़ों को टालने लगेंगे, आप इवेंट के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर तेजी से अपनी धारणाएं बदलने लगेंगे और आप गलत डिसीजन लेने लगेंगे। पहले आप किसी को अच्छा मान रहे थे, पर एक ही बार में आप अपना पूरा जो माइंडसेट है, जो उसकी प्रोफाइल है, वो बदल देंगे, आप उसे बुरा मानने लगेंगे। तो ऐसा हम सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ और आपके साथ भी हुआ ही होगा। अब ये कैसे पता करें कि आप रिसेंसी बायस के शिकार हो रहे हैं? देखिए, जब आपके सामने कोई इवेंट हो रहा है या कोई इंडिविजुअल आ रहा है और आप उससे तेज़ी से इम्प्रेस हो रहे हैं, इवन आप उसके सामने जो बात रखना चाह रहे हैं, क्योंकि वो उसका पर्सोना इतना बड़ा है, ये सारी चीज़ें इतनी बड़ी हैं, आप रख नहीं पा रहे हैं। तो जो मौजूदा अपीयरेंस है इवेंट की, इंडिविजुअल की, वो रिसेंसी बायस है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से आप किसी को बहुत पहले से जानते हो, लेकिन एक इवेंट ऐसा हुआ है और उसकी वजह से आप ये सोच रहे कि नहीं, ये तो यार ऐसा नहीं था, ये बदल कैसे गया, ये ऐसा कैसे हो गया, ये तो कुछ गड़बड़ है, अब मुझे इससे दूर रहना है। तो ये रिसेंसी बायस। अगर ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से आप ये सोचें कि अभी सब कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ भी चीज़ ट्रैक पर नहीं है, और आप की लाइफ के जो डिसीजन थे, जो उस दौरान इंटरलिंक थे, उन्हें आप टालने लगे कि अभी रुक जाओ, बाद में देखेंगे, अभी रुक जाओ, बाद में देखेंगे, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर रिसेंसी बायस हो रहा है। अब देखिए, इसको समझना और इससे उबरना, इसको झेलना, इससे इसके ऊपर जीत दर्ज करना, ये कैसे होगा? देखिए, ये ऐसे होगा कि आपको जब भी ये पता चल जाए, जब भी आपको एंग्जाइटी होने लगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था, मैंने तो ये सोचा था, वो ऐसा निकला, मैंने तो ये सोचा था कि यहाँ पर ये होगा, पर सामने कुछ और आया। तो आपको, इंग्लिश में एक कहावत होती है ना कि कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले वो कहते हैं लेट मी स्लीप ऑन इट। तो लेट मी स्लीप ऑन इट क्या होता है कि आप चाहते हैं कि एक रात के लिए मैं इसे पेंडिंग बनाकर रखूं, इस पर थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचूं, और जब आप अगली बार
अगली सुबह जो होती है आप रिफ्रेश हो जाते हैं, आप वॉक पर जाते हैं, जिम जाते हैं, वो जो कुछ भी है वो करते हैं, दोस्तों के साथ मिलते-जुलते हैं, आपका माइंड जो है वो उस पर्टिकुलर इवेंट और उस इंडिविजुअल से हट जाता है। और जब वो रिफ्रेश होके आप फिर से उस बारे में सोचते हैं, तो रीसेंसी बायस लगभग-लगभग खत्म हो जाता है। फिर आप पुराने पैटर्नों को भी फैक्टर इन करेंगे और भविष्य के जो चैलेंजेस हैं और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उन्हें भी फैक्टर इन करेंगे। तब आप उस मौजूदा इवेंट पर, मौजूदा इंडिविजुअल पर आप एक बड़ा डिसीजन अच्छे से ले सकेंगे जो सही होगा, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ पॉजिटिव रिटर्न देने की ज़्यादा होंगी। तो इस तरह से हम रीसेंसी बायस से बच सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं। और ख़ास तौर से जिस फ़ील्ड में मैं हूँ इन्वेस्टिंग की फ़ील्ड में हूँ, तो उसमें ये सबसे ज़्यादा हम लोगों को होता है। तो इससे अपने आप को बचाने के लिए हमें मैक्रो लेवल पर चीज़ों को देखना पड़ता है कि जो बोलते हैं ना कि ज़ूम आउट, ज़्यादा ज़ूम इन करेंगे तो आपको सिर्फ वही दिखेगा जो आप देखना चाह रहे हैं, लेकिन आप ज़ूम आउट करेंगे तो आपको एक बड़ी पिक्चर दिखेगी। तो बस यही है, ज़्यादा शब्दों में इसकी इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ गए होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो इसी तरह से आप इसे पहचानिए, इसे अपने ऊपर हावी होने से रोकिए और सही डिसीजन लेने में आगे बढ़िए। ये कई बार डिसीजन ना लेना, टालना भी गलत डिसीजन कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।